महाभारत का रहस्य। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी नहीं थे, बल्कि उनके 3 पुत्र थे। आइए जानते हैं इस महाभारत की कहानी। महाभारत वो ग्रंथ जिसमें हर पात्र एक रहस्य है और उनमें सबसे बड़ा रहस्य छिपा है भीष्म पितामह के जीवन में, जिनके व्रत ने कुरु वंश को जन्म दिया। उन्हीं के व्रत पर आज एक प्रश्न उठता है, क्या भीष्म सच में ब्रह्मचारी थे या फिर इतिहास का कोई पन्ना हमसे छिपा लिया गया था। आज हम सुनाएंगे उस रहस्य की कहानी, भीष्म पितामह और उनके 3 पुत्रों की। देवव्रत का जन्म गंगा और राजा शांतनु के पुत्र के रूप में हुआ। वे वेदों, धनु विद्या और धर्मशास्त्र में पारंगत हुए। एक दिन जब उन्होंने देखा कि उनके पिता शांतनु मत्स्यगंधा सत्यवती से प्रेम करते हैं, लेकिन सत्यवती के पिता उनकी शर्त मानने से इनकार करते हैं, तभी देवव्रत ने लिया वो व्रत जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। पिताश्री, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। आकाश में गूंज उठी आवाज, भीष्म, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत केवल शरीर का नहीं होता, वह मन, वचन और कर्म तीनों का होता है। कहते हैं समय बीतता, भीष्म ने जीवन भर अपने वचन का पालन किया, परंतु कुरु वंश में एक ऐसा समय आया जब वंश संकट में था। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब सत्यवती ने भीष्म से कहा, देवव्रत, तुम ही मेरे पुत्रों के स्थान पर धर्म से संतान उत्पन्न करो ताकि कुरु वंश जीवित रह सके। लेकिन भीष्म ने इनकार कर दिया और यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जो महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया। जब अम्बा भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए वर्षों तक तपस्या कर रही थी, कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने भीष्म को श्राप देने से पहले उनसे भेंट की थी। उस भेंट में केवल द्वेष नहीं था, एक गहरा संवाद भी था, जिसमें अम्बा ने पूछा, क्या तुमने कभी प्रेम किया? भीष्म मौन रखा। कुछ रहस्यमय ग्रंथों, विशेषकर ब्रह्मा वैवर्त पुराण के कुछ अपठित अंशों में उल्लेख मिलता है कि अम्बा और भीष्म के बीच एक गूढ़ यौन संबंध बना, जिसने एक दिव्य संतान को जन्म दिया, जो आगे चलकर शिखंडी के रूप में पुनः जन्म लेकर आया। शिखंडी केवल अम्बा का नहीं, भीष्म के कर्मों का परिणाम था। कहा जाता है कि युद्ध से पहले भीष्म हिमालय चले गए थे तपस्या के लिए। वहां उन्होंने एक ऋषि कन्या से भेंट की जिसका नाम था उषा। उषा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वह शिव की आराधिका थी। उनके मिलन से 3 दिव्य बालकों का जन्म हुआ, जिन्हें देवताओं ने ब्रह्मचारी के व्रत की रक्षा हेतु गुप्त रख लिया। इन तीनों बालकों को नाम दिया गया वीरव्रत, धर्मव्रत और सूर्यव्रत। कहा जाता है कि ये तीनों आगे चलकर गुरुकुल परंपरा में गुरु बने और कुरु अक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण द्वापर व्यास के साथ जुड़े रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि व्यास को कुरु वंश के हर रहस्य का ज्ञान कैसे था? वे तो युद्ध से पहले ही सब कुछ जान जाते थे। कहते हैं व्यास स्वयं भीष्म के गुप्त पुत्रों में से एक थे। गंगा ने अपने पुत्र के व्रत को निभाने के लिए उस सत्य को छिपाया और व्यास को सत्यवती के पुत्र के रूप में स्थापित किया गया। कृष्ण, व्यास, तुम्हारे ज्ञान में स्वयं गंगा का प्रभाव है। व्यास, क्योंकि मैं उसी का अंश हूँ,
जो भीष्म कहलाता है। जब भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे तब कृष्ण उनसे बोले, पितामह आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया या धर्म का? भीष्म मुस्कुराए। कृष्ण व्रत शरीर का था लेकिन धर्म आत्मा का। मैंने अपने व्रत की रक्षा की पर अपने वंश का भी विस्तार किया धर्म के माध्यम से। बाद के ग्रंथों में भीष्म के पुत्रों का उल्लेख लुप्त कर दिया गया, कारण व्रत की महिमा को बनाए रखना। लेकिन कुछ दक्षिण भारतीय और कश्मीर के साकत ग्रंथों में भीष्म पुत्र चरित्र नाम से संकेत मिलता है कि 3 दिव्य पुरुषों ने युद्ध के बाद संन्यास लेकर हिमालय में निवास किया था। कहा जाता है वे आज भी बद्रीनाथ के किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं। भीष्म की आत्मा जब शरीर त्याग रही थी तब उन्होंने कहा, सत्य और धर्म 2 अलग राह है पर दोनों एक ही लक्ष्य तक पहुंचाती है। मेरा व्रत संसार के लिए था पर मेरी संतान धर्म के लिए। भीष्म का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर व्रत के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। हो सकता है इतिहास ने कुछ छिपा लिया हो पर सत्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। शायद भीष्म का ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं बल्कि एक गूढ़ यज्ञ था जिसके फलस्वरूप धर्म स्वयं जन्मा।